नमस्कार किसान भाइयों, भागने एग्री ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरी पिछली वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, लाइक्स मिली, शेयर किया, सब्सक्राइबर मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीवी बहुत ही लाभकारी फल है। कोरोना के काल में भी आपने देखा होगा कि इस समय जो है कीवी का जो है काफ़ी लोग सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की काफ़ी अच्छी मात्रा है। कीवी इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसमें और डेंगू के समय भी जो है कीवी का फल जो है मरीज खाता है, तो ये काफ़ी लाभकारी फल है। और तो आज इसी संबंध में हम यहाँ पे जानकारी देंगे। हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा जी देंगे कीवी उत्पादन के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आज हम आपको कृषि से जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। समय समय पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे खेती करें, किस फसल की खेती करें, पॉली हाउस में क्या उगाएं, बेमौसमी फसलें कब उगाएं, और सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। और हमें विश्वास और आशा है और आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो में दिखा रहे हैं कि कीवी का उत्पादन कैसे किया जाए। हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है कि जैसे हमें मालूम है कि कीवी कितनी लाभदायक है। अभी डेंगू हुआ, कोरोना में ये कितनी लाभदायक है, इसमें विटामिन सी पाई जा रही है। तो हम पहाड़ी क्षेत्र में कीवी का उत्पादन कैसा किया जाता है और कब किया जाएगा और क्यों किया जाना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि हमारे कीवी के गैना में कितनी वैरायटियाँ हैं जो कीवी की का उत्पादन में हैं। ठीक हुआ कि फिर से करूँ? चल रहा, अभी चलो रुक जाओ। किसान भाइयों, अब हम आ रहे हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गैना पिथौरागढ़ में कौन कौन सी वैरायटियाँ कीवी की उगाई जा रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि एलिसन वैरायटी हमारी यहाँ है, एबॉट वैरायटी हमारी यहाँ है, हैवार्ड वैरायटी हमारी यहाँ है, टोमरी जो ये क्या है कि नर, और मोंटी ब्रोनो। हमारे पास 5 जो है वो मादा वैरायटियाँ हैं और एक नर है, जिसको हम कहते हैं कि हमें रेशियो में लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो जो उनके पुष्प होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पेड़ पे होते हैं। तो हमें 5 पौधों के साथ एक नर लगाते हैं या 4 पौधों के साथ एक नर लगाते हैं। वैसे हम रिकमेंड करते हैं, सभी किसानों को ये बताते हैं कि 8 के साथ एक लगाते हैं। पर जैसे हमारे पास क्षेत्र कम है, छोटे छोटे जोत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 पौधों के साथ एक नर पौधा लगाते हैं। तो हम आपको आज ये बताएंगे कि कैसे हम पौध तैयार करते हैं, कहाँ से हमें पौधे मिलेंगे, कैसे हम पौधे लगाते हैं और किस दूरी पे हम पौधे को लगाएंगे, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम इसका फ्रेम बनाएंगे और कौन से एरिया में हम इसको लगाएंगे। तो किसान भाई आप देख सकते हैं ये नेट हाउस है। आप इसी के अंदर जो है हमने कीवी का प्लांटिंग मटेरियल लगाया हुआ है, जहां से हम किसानों को जो है प्लांटिंग मटेरियल देते हैं। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है कीवी के उत्पादन किया जाता है, गड्ढों का साइज कैसा होगा, किस तरीके से जो है आप खाद दोगे। आ जाइए। गुड, अंदर आ जाइए आप। वगैरह भी दीजिए। तो डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा जी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कीवी उत्पादन के बारे में। जो है इस क्षेत्र के जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषि विज्ञान केंद्र गैना में। और जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि हमारे पास 6 किस्म हैं, जिनमें से हमारे पास कुछ नर हैं, कुछ मादा हैं। एक वैरायटी हमारे पास किसकी भी नर की, और बाकी 5 वैरायटी हमारे पास। और हमने यहाँ पर जो उत्पादन किया है, जो हमने नए पौधे तैयार कर रहे हैं, उनमें से हमने 2 ही किस्म लिए हैं। नंबर 1 है हमारे पास एलिसन और दूसरी है हैवार्ड। अब हमने इनके कभी भी देखिए कि पौधे का जो प्रसारण होता है, जो उसका प्रोपगेशन होता है, वो हम 2 तरीके से करते हैं, एक बीज द्वारा और एक इसके वानस्पतिक भाग द्वारा। तो बीज द्वारा जो हम तैयार करते हैं, फिर बीज से हम पौध तैयार करेंगे, फिर पौध को कुछ टाइम के लिए रखेंगे, जैसे हमने साल भर के लिए रख दिया। फिर उस पर हम जो भी किस्म के हमें फल चाहिए, उस किस्म के हम
कटिंग लाएंगे, उनमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे या हम उनमें बडिंग करेंगे तो पौधे तैयार करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने डायरेक्ट वहाँ से कटिंग लाए हैं और उनको हमने मृदा में हमने रोपित कर दिया है और इनसे हमने 2 किस्म के जो हमारे पास हैं हमने तैयार किए हैं। अब हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 क्यारियाँ बनाई हैं, जिसमें 2 हमारे पास हैवार्ड के और 2 एलिसन के हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि पौधे की कटिंग ली है। पौधे की कटिंग कैसे लिए? हमने पेंसिल साइज़ की कटिंग ली है। आप इन कटिंग को देख सकते हो, पेंसिल साइज़ की ली है। इनकी हमने 15 से हमने 22 सेंटीमीटर तक की लेंथ रखी है और हमने इनको यहाँ पर हमने लाइन से अभी हमने कटिंग लगाई है। कटिंग के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर लाइनिंग की है। लाइन में हमने इनको डुबा दिया है। अब हम इनको देखेंगे तो इनमें क्या किया, जड़ बननी तैयार हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनमें यहाँ दिखा दें, ये जड़ें निकलने तैयार हो गई। तो जड़ जब निकलेंगे तो इनका सही समय यही है कि दिसंबर जनवरी हम 15 फरवरी तक इनको लगा सकते हैं। जितना ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे उनमें हम क्या करते हैं कि पहले गड्ढे का तैयारी करते हैं। गड्ढे तैयार कैसे करते हैं कि हमें 1-1 मीटर के गड्ढे खोदते हैं। 1 मीटर उसकी लंबाई होगी, 1 चौड़ाई होगी और 1 ही गहराई होगी। ध्यान ये रखना है कि गड्ढा ऊपर से अगर 1 मीटर का है तो उसकी गहराई है वो भी 1 मीटर होगी। तब हम उसमें क्या करेंगे कि उसके बाद सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाएंगे। गड्ढे खोदते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो ऊपर की मिट्टी है उसको अलग रखेंगे और जो नीचे की खुदी मिट्टी है उनको हम अलग रखेंगे। फिर हम इनके साथ गोबर मिक्सर में मिलाकर पहले भरेंगे। जैसे हमने 20 किलो या 25 किलो हमने गोबर भर दिया है एक गड्ढे में। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाली मिट्टी को डालेंगे, बाद में हम नीचे वाली मिट्टी डालते हैं। पौधा लगाने के बाद तुरंत पानी दे देना चाहिए ताकि उसकी जड़ में हवा न रहे और उसकी जड़ सड़ने से बच जाए। तुरंत पानी देने से क्या है, पौधा स्वस्थ रहेगा। जैसे हम भी क्या होता है, कभी कहीं से थक जाते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो हम भी पानी पीते हैं, तो पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है तो हम उसको पानी देते हैं। दूसरी चीज़ है, ये पौधे क्या करते हैं कि सर्दियों में पत्तियां छोड़ देते हैं। पत्तियां छोड़ देते हैं तो हमें क्या होता है कि इनका जो सही समय है यही दिसंबर जनवरी में होता है और दिसंबर जनवरी में ही हम इनका पौधरोपण करते हैं। तो पौधरोपण ये मैंने आपको बताया कि गड्ढे कैसे खोदने हैं, कैसे उनका तैयारी करने। फिर दूसरे तो हमारे पास आता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होगी। तो एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए हम 4 मीटर की दूरी रखते हैं ताकि वो पौधा अच्छे से वृद्धि कर सके। फिर हम इनको साल भर के लिए छोड़ देते हैं और इनको बढ़ने देते हैं। हमें इसको 6 फीट तक सिंगल उसमें बढ़ने देना है, एक ही ब्रांच रहे। और फिर उसके बाद हम इसको टी बार सिस्टम में या टेलीफोन वायर सिस्टम होता है जो हम कहते हैं उसमें बना देते हैं। तो उसके लिए भी अब मैं आपको कुछ फोटो में बता दूंगा कि या कुछ बता दूंगा किस टाइप से हमने गड्ढे किए, किस तरीके से हमने इसका लेआउट बनाया है, कैसे हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। सारी चीज़ें आपको उसमें दिख जाएंगी। फिर उसको हम समय समय पर उसकी कटिंग और प्रूनिंग करनी पड़ती है, उसको काट छाट जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग खुद तैयार होते हैं, बाल कटवाते हैं, ये कर, तो वैसे ही हमें पौधों को अच्छा, सुरक्षित और अच्छे फल उत्पादन के लिए हमें उसकी काट छाट समय समय पर करनी चाहिए। काट छाट का समय भी यही होता है जो दिसंबर जनवरी का होता है। हम इस समय भी पौधों की काट छाट करते हैं। धन्यवाद किसान। किसान भाइयों, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि हम पौधे को लगाएंगे, पौधे लगाने का समय की है। अब जब हम पौधे को लगाएंगे तो उसके पश्चात हम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हमारे पौधे की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये कटिंग से है, इसका वानस्पतिक प्रोपगेशन हुआ है तो ये तीसरे साल में फल देना शुरू कर देता है। तो जब तीसरे साल में ये फल देना शुरू कर देगा, जब फल देगा उस समय तो ठीक है। बाकी समय में हम खेत को क्या करें, जो इसके नीचे के खेत, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमारा इसके पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसके नीचे की ज़मीन खाली रहती है, तो वहाँ पर हम जैसे छायादार सब्जियों को उगा सकते हैं। या जैसे गर्मियों में हम लोग हरी सब्जियाँ भी उगा सकते हैं उसमें, जो छाया में आसानी से उग सकते हैं, उनका उत्पादन अच्छा हो सकता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग कीवी की खेती कर रहे हैं, कीवी मैंने पहले भी कहा था कि विटामिन सी मिलता है इससे। अभी डेंगू में और कोरोना में इसका काफ़ी प्रयोग किया गया है, काफ़ी लाभदायक रहा है।